Hello, welcome dear, welcome back to GP English Learning channel. Now today I am with a new topic. बड़े मजेदार चीज। आइए तो जानते हैं मैथ का एक छोटा सा क्लू, छोटा सा चीज। यहां से आप एंगल्स के विषय में जानेंगे तो कैसे ये अलग अलग एंगल्स और कैसे एक दो एंगल्स आपस में रिलेट रहते हैं, तो यहां से हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन आपको ट्रेस करना है, ऐसे खींच देना है। तो यहाँ ए बी और सी डी लाइन ले लिए। उसके बाद एक और हम लोग लाइन खींच लेते हैं ई एफ करके, ई एफ करके जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जो बाइसेक्ट कर रहा है दो जगहों पर, यस इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को एट पॉइंट ओ और सी डी लाइन को पॉइंट पी पर। तो अब ऐसे जब दो पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रहा है, कट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ बहुत सारे एंगल्स बन जा रहे हैं। और एक दो एंगल्स को, इन एंगल्स को कैसे जानेंगे, कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इन एंगल्स का क्या नाम है, एक दूसरे से क्या संबंध है, तो इस फिगर के जरिए आप सबको भटकना नहीं है। कई बच्चे ऐसे एग्जाम के टाइम में या पढ़ाई के वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ कंफ्यूजन का सॉल्यूशन इस अकेले फिगर से हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला देखिए, तो आप देख रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन को ऐसे क्लोज करके एक साइड में देखते हैं। तो चलिए इसको राइट मान लेते हैं, इसको लेफ्ट, दो साइड बनता है ना। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन इसको राइट और इस साइड को लेफ्ट मानते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, दो साइड में डिवाइड कर दे रहा है। ऐसे में जब देख रहे हैं इस साइड के ओर, एक बार देख लीजिए, तो इस साइड के ओर यहां एक ऐसे कवर अप जैसे आप लोग करते हो, या दो डाली, एक पेड़ है, एक पेड़ पे जो है दो डाली निकले हैं और दोनों डाली जो है पैरेलल बताया गया है ना। तो ऐसे दो डाली जब निकले हैं तो दो पंछी दो डालियों पे ऐसे ऊपर बैठे हैं। जब दो डाली पे दो एक ही साइड में एक डायरेक्शन में दो डाली पे दो पंछी बैठे हैं, तो ये दो एंगल्स बन रहे हैं। और हम आपको बता दें ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो कैसे बराबर हैं आइए जानते हैं। ये करेस्पोंडिंग एंगल है। क्या है, करेस्पोंडिंग एंगल है। तो बच्चों आप जान गए होंगे करेस्पोंडिंग एंगल कैसे बना। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में दो डाली पे, ये भोजपुरिया लैंग्वेज है जो आप लोग कहते हैं कि दो ठो डाली पे दो पेड़वा के ऊपर आए, एक पेड़वा पे दो डाली रहल आ चिड़ैया कुन दोनों ऊपर ऊपर बैठल है, तो ऊपर बैठल रहना तो का हो गई ना करेस्पोंडिंग एंगल, ठीक ना। तो जब ऊपर वाले करेस्पोंडिंग हो गए तो नीचे वाले भी आपस में करेस्पोंडिंग हुए ना। तो जैसे ऊपर के दो डाली के ऊपर चिड़िया, दो डाली के नीचे चिड़िया, तो ऊपर वाले करेस्पोंडिंग हुए तो ये नीचे वाले एंगल्स भी करेस्पोंडिंग हुए ऐसे में। तो अब दो डाली के बीच वाले को क्या कहेंगे, तो को का मतलब आपको बता दें हम, को का मतलब होता है दो, आ दोनों डाली के भीतर है ना, तो इंटीरियर अंदर वाला क्या है, इंटीरियर। तो को इंटीरियर एंगल बना, मतलब दो एंगल बना और दोनों दाढ़ी के भीतर है, तो इसलिए क्या बना, दो एंगल दो दाढ़ी के अंदर हैं, तो ये दो को इंटीरियर एंगल हैं। तो ये दो आपस में बराबर नहीं है, भूलिएगा नहीं, करस्पोंडिंग बराबर है। को इंटीरियर क्या है, इनका सम 180 डिग्री है, इनका जोड़ जो है, इनका जोड़ जो है 180 डिग्री बनता है। तो आपके एग्जाम में अगर इसका वैल्यू दिया रहेगा, सपोज 80 है, तो इसका आप ऐसे ही निकाल लोगे। कैसे, एक 80 है और दोनों को मिलाकर 180 होना है, तो ऐसे ही दिख रहा है 100 बाकी पड़ा है, 180 लेने हैं ना, तो 80 आ गया तो 100 बाकी रहा, आसान हो गया। तो मतलब दो डाली के अंदर पड़ने वाले दो एंगल्स को इंटीरियर हुए और को इंटीरियर का सम बनता है 180। तो ऐसे हम लोग निकाल लिए। अब को इंटीरियर करेस्पोंडिंग, दो चीज तो क्लियर हो गया। अब एक और बड़े मजेदार चीज लेकर के आए हैं हम आपके लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आई देख रहे हैं, ऐसी भी बना है ना,
हाई नीचे भी बना है, तो दोनों चुम्मा चाटी कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हाई जो है इससे किसिंग कर रहा है, हाई जो है इस वाले भी से किसिंग कर रहा है अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट, ए वर्टिकली अपोजिट इससे है और ए वर्टिकली अपोजिट इससे है। तो अगर यहाँ एक 80 डिग्री है तो आंख मूंद की, आँखियाँ बंद करके धड़ाक से बस यहीं जाकर 80 डिग्री लिख दीजिएगा। कारण कोई पूछेगा क्या कारण है, तो चुम्मा चाटी कर रहा है, समझिएगा। तो ये भी 80 डिग्री होगा, कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऑलवेज इक्वल दीजिएगा, ठीक है, ऑलवेज इक्वल, ठीक ना। अब ऐसे कुछ और दिख रहा है हमें, यहाँ आपको ऐसा जेड सा दिख रहा होगा, बाकी सब भूल जाइए। यहां से लेकर के यहां तक ऐसे जेड सा कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मतलब इस ट्रांसवर्सल, चलिए जेड को भूल जा रहे हैं तब भी हम बता दें, ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर एक ऊपर का जो डढ़िया है ओकरे नीचे वाला, और दूसर का बगलिया में जो डढ़िया है ओकरे ऊपर के, यहाँ नीचे के तो यहाँ ऊपर के, ऊपर नीचे तो जानने रहे होंगे, तो ऊपर नीचे समझिएगा। तो ऊपर नीचे वाला है, तो है दाढ़ी के नीचे, हाई दाढ़ी के जो है ऊपर, तो ये दोनों आपस में बराबर है। 80 है तो हाई हो 80 लिख दीजिएगा। कारण का अल्टरनेट एंगल, क्या है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेटिव एंगल हमेशा इक्वल रहता है, इसीलिए तो हाई 80 है तो हाई हो 80 है, समझिएगा। तो अल्टरनेट एंगल कैसे अल्टरनेट? एक ट्रांसवर्सल लाइन के उस ओर दाढ़ी के नीचे है, ट्रांसवर्सल लाइन के इस ओर दाढ़ी के ऊपर है, तो नीचे ऊपर अल्टरनेट बना, समझ गए होंगे। तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इस ओर जाएंगे तो यहाँ दाढ़ी के नीचे है तो यहाँ दाढ़ी के ऊपर हो जा रहा है, तो ये दो भी आपस में अल्टरनेट बनते हैं, तो इनका भी सम बराबर होता है। यहाँ सम नहीं सॉरी, इनका वैल्यू बराबर होता है, वैल्यू। यहाँ अगर 100 है तो यहीं जब वो 100 रहेगा, समझिएगा। तो अल्टरनेट समझ गए। देखिए एक फिगर से 4 चीज तो ऐसे ही समझ गए, कुछ और बाकी है, भागिएगा नहीं, बने रहिएगा। तो देख रहे हैं सीधा लाइनिया बना है ना, एक लाइनिया पे देखिए कई ठो एंगल बना है। हाई देखिए, चलिए ऊपर वाला लेते हैं लाइन के, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हाई लाइनिया जो है हाई यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सा एंगल बन रहा है ना। हाई लाइनिया जैसे यहाँ से आया बस इस एंगलवा को 2 भाग में बांट दिया है। तो मान लीजिए इसका अगर 80 दे दिया तो इसका हम 100 आंखें हम कैसे लिख लेंगे? कहाँ से स्ट्रेट एंगल बन जा रहा है ना, स्ट्रेट एंगल। ये भी एक एंगल है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल होने के नाते इसका सम क्या बनता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का सम 180 डिग्री बन जा रहा है। तो ऐसे नीचे भी 180 डिग्री, आप पूरा मिला देंगे तो गोला गोला सर्कल बन जा रहा है, एक रिंग बन जा रहा है। तो रिंग का वैल्यू आप तो जानते ही होंगे, तो रिंग का वैल्यू होता है मतलब सर्कल का वैल्यू होता है 360 डिग्री। और ऐसे बहुत सारे चीजें, ऐसे एक छोटा सा फिगर से आप जान सकते हैं। तो यहाँ एक छोटे से फिगर से आपको कुछ मैथ का कुछ गणितीय इंपोर्टेंस जो आपको बताना चाह रहे थे, और इसको हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जरूर देखिएगा, मजे लेकर देखिएगा, और आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए अगले ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू।